नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड। आज हम सुनने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड का नया चैप्टर। लेकिन शुरू करने से पहले चलो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अक्षय ने मीडिया पे झूठी गवाही दी, जिससे शिवानी की इमेज पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वहीं निर्मल गुलाटी ने शिवानी को कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इसी के साथ कियारा मिस्टीरियसली किसी को कॉल करती है और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को कहती है। आगे क्या होगा, ट्विस्ट, ड्रामा और सस्पेंस के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 7, मुझसे शादी कर लो। 3 दिन बाद कियारा शिवानी के कमरे के दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन इन 3 दिनों में शिवानी की इज्जत को नीलाम कर दिया गया था। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिवानी। गिरी हुई स्टार, बदचलन, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। लोगों की गंदी जुबान उसकी हड्डियों तक को नोच रही थी। वो कमरे में बंद थी, लेकिन बाहर उसकी जिंदगी को बेरहमी से जलाया जा रहा था। वही कियारा ने इन 3 दिनों में एक भी बार उसे परेशान करने की जहमत नहीं उठाई थी। कोई सवाल नहीं, कोई दिलासा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन वो चुप थी, बेपरवाह नहीं। क्रैक, दरवाजे की कुंडी हल्के से घुमाकर कियारा ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक अजीब सी घुटन थी। बंद दीवारें, दम घोटी नमी और सिर चुकी खामोशी। कियारा के हाथ में एक खाने की प्लेट थी, लेकिन उसकी नजरें कमरे के अंधेरे कोनों को टटोल रही थी। टेबल पर प्लेट रखकर उसने खिड़की के भारी पर्दे झटके से हटा दिए। थप, सूरज की तेज रोशनी जैसे ही अंदर आई, कियारा के चेहरे पर हल्की शिकन उभरी। कमरे की हवा में उदासी की धूल बसी थी और बीच में थी शिवानी, टूटी हुई, पूरी तरह बिखरी। बिखरे बालों से ढका चेहरा, घुटनों में छिपा हुआ वजूद। शिवानी किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह फर्श पर बैठी थी। उसकी सांसें तेज और बेतरतीब थी। उसके आसपास अखबारों के टुकड़े, फटी हुई मैगजीन के पन्ने बिखरे पड़े थे। हर जगह उसके नाम के बदनाम हेडलाइंस थे। गिरी हुई स्टार, आरजे एंटरटेनमेंट की ब्लैकलिस्टेड एक्ट्रेस, शिवानी का करियर खत्म। वो हेडलाइंस उसे घूर रही थी, जैसे उसकी हड्डियों तक चीर देना चाहती हो। कियारा ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। शिवानी, अब बस। लेकिन शिवानी हिली भी नहीं। उसकी आंखें एक तक दीवार की तरफ देख रही थी, खाली, बुझी हुई, जैसे कोई तूफान उसके अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा था। कियारा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। झटके से शिवानी पीछे हट गई। उसकी सांसें और तेज हो गई। उसके अंदर छुपा दर्द अब बाहर फूटने वाला था। कियारा ने उसकी कलाई पकड़ी मजबूती से। तुम इतनी कमजोर नहीं हो शिवानी। कियारा की आवाज सख्त थी। शिवानी की आंखों में आंसू झलक आए और फिर वो चीख पड़ी। सब कुछ खत्म हो गया कियारा, सब खत्म हो गया कियारा। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराई। उन्होंने मुझसे सब छीन लिया, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा करियर, सब खत्म। शिवानी की आवाज अब गले में अटक रही थी। कियारा ने उसका चेहरा ऊपर किया। खत्म नहीं शिवानी, अब हमारी बारी है। और इसी के साथ कियारा की आंखों में वो आग भड़क उठी। शिवानी की बेतरतीब सांसें कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। उसकी आंखें लाल और थकी हुई, चेहरा कमजोरी से सूखा हुआ और होठ बिल्कुल फीके। कियारा ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। एक गर्म, मजबूती से भरी झप्पी। कम डाउन शिवानी, कम डाउन। उसकी आवाज धीमी मगर उतनी ही गहरी थी। शिवानी की उंगलियां धीरे धीरे कियारा के शर्ट को कसकर खींचने लगी, जैसे वो टूटकर बिखरने से पहले आखिरी सहारा ढूंढ रही हो। कियारा, उसका स्वर भीगा हुआ था, लेकिन कियारा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें अब शिवानी के गालों से टकरा रही थी। शिवानी के शरीर का हर कंपन कियारा महसूस कर सकती थी। और फिर धीरे धीरे शिवानी की आंखें बंद होने लगी। थकान, दर्द और गम सब उसे नींद के गहरे समंदर में धकेल रहे थे। कियारा ने शिवानी को अपनी बाहों में उठाया। उसका हल्का सा बदन, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब टूट चुका था। कियारा ने उसे बिस्तर पर हल्के से लिटाया, लेकिन उसकी नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। शिवानी, उसके होठों से नाम फिसला, एक गहरी धीमी फुसफुसाहट की तरह। उसने पास रखी कटोरी से गर्म पानी लिया और एक कपड़ा भिगोकर शिवानी के चेहरे पर धीरे से रखा। तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? शिवानी की आंखें हल्के से फरफराई। कियारा का हाथ उसके गालों पर गया, फिर उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। मैं हूं ना। एक गहरी सुलगती हुई नजदीकी हवा में फूलने लगी थी। शिवानी के हल्के से
खुले होठों पर कियारा की उंगलियां धीरे से रुक गई। फिर एक गहरी सांस के साथ उसने शिवानी का गाल अपने होठों से छू लिया, बस एक पल पर बहुत गहरा। अब लड़ाई मेरी है। कियारा पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो खामोश इकरार था। शिवानी की हालत देखकर उसका दिल कसकर भींच गया था, लेकिन अब यह उसकी लड़ाई थी। कियारा तेजी से उठी, उसकी आंखों में बेचैनी और जुनून का अजीब सा मिश्रण था। उसने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। डॉक्टर सतीश, मैं कियारा बोल रही हूँ, तुरंत मेरे भेजे हुए लोकेशन पर पहुँचे। उसका स्वर कड़क और अधीर था। फिर उसने अपनी लोकेशन फॉरवर्ड की और एक ठंडी सांस ली। पीछे बेड पर शिवानी निढाल पड़ी थी, कमजोर, टूटी हुई। कियारा की उंगलियां मुट्ठी में बदल गई। 45 मिनट बाद दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। मिस कियारा, डॉक्टर सतीश अंदर दाखिल हुए। करीब 40 साल के अनुभव की लकीरें चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने शिवानी की नब्ज देखी, आंखों की प्रतिक्रिया जांची और धीरे से सिर हिलाया। मैंने पूरा चेकअप कर लिया है, कोई गंभीर खतरा नहीं है। कियारा की सांसें थोड़ी हल्की हुई, लेकिन उसकी भवें अब भी तनाव में सिकुड़ी हुई थी। ग्लूकोज चढ़ा दिया है, लेकिन जैसे ही मिस शिवानी उठे, उन्हें तुरंत कुछ खिलाइए। कियारा ने चुपचाप सिर हिलाया। डॉक्टर सतीश अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़े और कियारा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी जो पर्दों से छनकर आ रही थी। कियारा धीरे धीरे कदम बढ़ाती गई। उसकी आंखें सिर्फ शिवानी के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो बेड के किनारे बैठी और शिवानी की बेजान उंगलियों को हल्के से अपने हाथों में लिया। कियारा ने छुपकर शिवानी की पसीने से भीगी कलाई को हल्के से छुआ, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया। एक गहरी धड़कनों को सुलगाने वाली नजदीकी। उसके होठ शिवानी के गालों के पास छिटक गए। शिवानी की सांस हल्की हल्की कांप रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कियारा ने अपने अंदर उठ रहे सभी भावों को काबू में किया। उसने शिवानी की ठंडी हथेली को अपने हाथों में लिया और धीरे से होठों से छू लिया। कमरे में हल्की नारंगी रोशनी बिखरी हुई थी। खरी की सुइयां धीरे धीरे खिसक रही थी और ठीक 3 घंटे बाद बिस्तर पर लेटी शिवानी की आंखें हल्के कंपन के साथ खुली। धुंधली नजरें, थकी हुई सांसें। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी कियारा से टकराई, कुछ पल के लिए समय ठहर सा गया। कियारा सिर्फ उसे देख रही थी, गहरी, ठोस, बेपरवाह निगाहें। और फिर शिवानी को होश में आता देख कियारा झट से बोली, ओह अच्छा, तो तुमने होश संभाल ही लिया। उसका स्वर हल्का मजाकिया था, लेकिन उसके पीछे छिपी चिंता साफ झलक रही थी। शिवानी कुछ बोलने ही वाली थी कि कियारा ने उसे सहारा देकर बैठाया। कियारा ने पास रखी ढकी हुई प्लेट उठाई और धीरे से शिवानी के सामने रखी। पहले खाओ। शिवानी कुछ कहने ही वाली थी कि कियारा ने सख्ती से चम्मच उसकी ओर बढ़ा दी। शिवानी चुपचाप खाने लगी, लेकिन उसका मन कियारा के बदले हुए रवैये को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इतना ख्याल, इतनी फिक्र, शायद ये एहसास उसने कभी अक्षय के साथ भी महसूस नहीं किया था। अचानक कियारा की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, मेरे पास एक रास्ता है। शिवानी की नजरें चौंक कर कियारा पर टिक गई। तुम अपना बदला ले सकती हो और अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस ला सकती हो। शिवानी के हाथ ठिठक गए। उसके भीतर गुबार सा फूटा। कैसे? उसने धीमे लेकिन तीखे स्वर में पूछा। कियारा मुस्कुराई, एक रहस्यमय खेल शुरू होने जैसे मुस्कान। पहले खाना खत्म करो। उसने हल्की सी चुटकी ली, फिर बताऊंगी। शिवानी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कियारा ने फिर से चम्मच उसकी ओर बढ़ाई। शिवानी को खाना खिलाने के बाद कियारा ने प्लेट किचन में रखा और फिर हाथ धोने के बाद वो हाथ पोंछते हुए कमरे के अंदर पहुंची, जहाँ शिवानी उम्मीद लिए हुए खड़ी थी। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गर्माहट घुल चुकी थी। शिवानी की नजरें कियारा पर टिकी हुई थी और कियारा वो दरवाजे के पास खड़ी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। शिवानी के सवालों से भरे चेहरे को देख कियारा ने धीरे से कहा, ओह वो बात। कियारा ने अपनी भूरी आंखें गहरी की, फिर एक गंभीर स्वर में कहा, मुझसे शादी कर लो। शिवानी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम मजाक कर रही हो, है ना? उसके लहजे में हल्का हंसी का फूट था, लेकिन कियारा के चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था, एक चुनौती। कियारा ने धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ाए। आई एम सीरियस, उसने सदी हुई आवाज में कहा। शिवानी का गला सूख गया। तुम ये क्या कह रही हो? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कियारा ने एक झटके में उसे कमर से खींच लिया। शिवानी की सांसें तेज हो गई। कियारा का गर्म स्पर्श, उसकी उंगलियों की पकड़ मजबूत और अधिकार जताने वाली थी। शिवानी ने संघर्ष करना चाहा, लेकिन कियारा की आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जिसने उसे जकड़ लिया। अगर तुम इस जाल से बचना चाहती हो, कियारा की आवाज गहरी और रहस्यमय थी, तो तुमको मुझसे शादी करनी होगी। कमरा सन्नाटा में डूब गया। सिर्फ तेज धड़कनों की आवाजें थी जो तय नहीं कर पा रही थी कि ये डर था या कुछ और। शिवानी जानती थी कि कियारा मजाक नहीं कर रही थी। उसके शब्दों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था जो उसकी गंभीरता को और भी स्पष्ट कर रहा था। शिवानी ने गहरी सांस ली, अपनी उलझनों को समेटते हुए एक कदम पीछे हटी और धीरे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कियारा ने उसे संजीदगी से देखा, फिर बिना कोई सवाल किए हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
ओके। उसकी आवाज में ना कोई दबाव था ना कोई जल्दबाजी। फिर बिना कुछ और कहे वो दरवाजे की ओर बढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। शिवानी वही खड़ी रह गई, खामोशी के बीच उलझी, एक ऐसे फैसले के करीब जहां उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कियारा के कमरे से जाते ही शिवानी जैसे थक कर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका मन बेचैन था और उसकी आंखों के सामने अतीत के धुंधले साए उमड़ने लगे। वो हमेशा से जो दिखती थी वो थी नहीं। लोग उसे एक साधारण लड़की समझते थे, लेकिन हकीकत में वो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक सहगल परिवार की तीसरी बेटी थी। बचपन से ही उसे ग्लैमर की दुनिया खींचती थी। कैमरे की चमक, मंच की रोशनी, किरदारों की गहराई, यही उसकी असली पहचान थी। लेकिन यही सपना उसके परिवार के लिए एक विद्रोह बन गया। 7 साल पहले जब उसने अपने जुनून को करियर बनाने का फैसला किया, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वो चली आई थी बिना पीछे मुड़े, बिना किसी सहारे के। लेकिन आज आज उसका मन कमजोर पड़ रहा था। माँ, उसने हल्की आवाज में फुसफुसाया। उसकी आंखें नमी से भर आई। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो ममता भरी आवाज, वो स्नेह भरी हथेलियां जो हर दर्द को मिटा देती थी। शिवानी ने अपनी हथेलियां मजबूती से भींच ली। क्या वो अब भी अपने फैसले पर कायम रह पाएगी या फिर कियारा का प्रस्ताव उसकी किस्मत का नया मोड़ बनने वाला है? तो दोस्तों, चैप्टर 7 यही खत्म होता है। मजा आया? कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, रियल रीइंकार्नेशन स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली स्टोरी आर्यस जर्नी अ टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तरह के वास्तु के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।